कदमा, उल्यान, भाटिया बस्ती आदि क्षेत्रों के लोग गंदगी और अव्यवस्था से परेशान हैं। कदमा के कई क्षेत्र जैसे उल्यान, भाटिया बस्ती आदि क्षेत्रों में लोग गंदगी का अंबार, जल जमाव और अव्यवस्था से परेशान हैं। पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता की अनुपस्थिति में लोग अभी से त्राहिमाम करने लगे हैं। जगह जगह जल जमाव है, गंदगी और कूड़ा करकट हर तरफ फैले हुए हैं। बिजली का पोल भी कई दिनों से गिरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता शिकायत मिलने पर खुद आकर मॉनिटरिंग करते थे, पर अब कोई भी सुधि लेने वाला नहीं है। कितना कचरा गिरा हुआ है, नली का सामने अगल बगल दुनिया भर का कचरा है, समझे। और बिजली का पोल जहाँ तहाँ गिरा है। पहले एक बार हम लोग ऑफिस में कंप्लेन कर देते, कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। ऑफिस में बन्ना जी का ऑफिस में बन्ना जी खुद देखते थे, हम लोग से दुकान में आके पूछते थे, घर घर में पूछते थे क्या कोई तकलीफ है। खुद कुछ साल पहले और हमेशा खड़ा होकर नली वगैरह साफ कराते थे। अभी नली में दुनिया भर का स्मेल भी आती है। बोलिए अब हम लोग क्या करें। वो बहुत काम किए थे यहाँ पे कदमा में, रोड साफ मतलब बहुत रहता था, सब कुछ ठीक ठाक रहता था। अभी जो है अभी कुछ काम नहीं हो रहा है उनके जाने के बाद। पोल गिरा है तो वो भी मतलब उठाने के लिए मतलब सोचना पड़ रहा है। केंद्रीय विकास समिति द्वारा जिसको के एमडी आशीष माथुर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी बस्तियों में पहले विद्युत कनेक्शन देने की मांग की गई है। केंद्रीय बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जिसको के एमडी आशीष माथुर से मिलकर 86 बस्तियों से पहले वैसे बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने की मांग की है, जो काफी पुरानी है। उसके बाद ही नई बस्तियों का रुख किया जाए। जिसको एमडी श्री माथुर जी से भेंट करने आया है बिजली की समस्याओं को लेकर। चूँकि 5 पॉइंट में जो बिजली दिया गया था सरकार की तरफ, ये कंपनी की तरफ से, उन बस्तियों में बहुत से ऐसे घर हैं जो उस समय बिजली नहीं लिए थे और उन लोगों को बिजली नहीं दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करने आए हैं कि पहले वैसे बस्तियों को तो आप बिजली दीजिए जिनमें ऑलरेडी आपका पहले का बिजली दिया हुआ है। उसके बाद आप नए बस्तियों का मूल्यांकन करें, वहाँ लाइन बिछाएं अपने, और उसके बाद उसको भी शुरू करें। इसी पर आज हम लोग बात करने आए हैं। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन स्टोर पेश करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। वर्ल्ड इज चेंजिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज फास्टर अहेड। बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को। अर्जुन स्टोर कंप्लीट सोल्यूशन, यही है समय की मांग। ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, शैम्पू, सोप, डिओ, biscuits and all packaged item. Arjun Store present products for home appliances. 3 kilometers तक home delivery भी की जाती है। Credit and debit card also accepted. Arjun Store, Shri Mangal Tower, 16 Main Road, Kadma Market, near Bina Pani Nursing Home. Contact 0657 230 5485 and 9835 171755. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमजुबी नामक गांव के पास मोहम्मद शमीम नामक युवक को मारपीट कर 5 युवकों ने 7,300 रुपये छीन लिया है। घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे मोहम्मद शमीम ने कहा कि डोमजुबी गांव से वे ऑटो पर सवार होकर शहर की ओर आ रहा था। तभी 5 युवकों ने ऑटो रुकवाकर उससे 7,300 रुपये छीन लिया। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। वो चोर लोग छीनताई किया मेरे से 7,300 रुपया छीनताई करके भाग गया। कहाँ पर हुआ? डेमडुबी में। कहाँ से आ रहे थे तुम? घर से आ रहा था, डेमडुबी ऐसे निकाल रहे थे। कितना लोग थे? वो लोग 5 आदमी था। क्या किया तुम्हारे साथ? क्या एक आदमी आया, आने के बाद शुरू में मेरा पॉकेट वोकेट चेक कर रहा था तो हम हाथापाई किए। हाथापाई करने के बाद मेरे को निकाला, क्या चीज था, बेल्ट पहले निकाला। बेल्ट निकालने के बाद मारा, उसके बाद क्या चीज से मारा उतना हम गिर गए। गिरने के बाद वो लोग
लेके निकल गया 7,300 रुपये। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 की रहने वाली मुशर्रत बेगम नामक महिला के साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। कदमा थाना शिकायत लेकर पहुंचे शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 की रहने वाली मुशर्रत बेगम ने कहा कि निहाल, जमाल, सरफराज आदि युवकों ने उसके साथ मारपीट की है। मतलब घर बना रहे थे ना बगल में, उसके लिए पूरा जुग सलाई से आदमी लाया और ला के वो निहाल था, जमाल था, अरबाज था, सरफराज था, अनाज, पारो, मुस्कान सब मिल के मारी हमको। कहाँ घर बना था? बगले में सीनो घर का बगल, शास्त्री नगर नंबर 2। वहीं दूसरी तरफ पूजी गोरखपत भाटिया बस्ती के रहने वाले बड़े भाई आशीष ओझा को उसके ही छोटे भाई विश्वनाथ ओझा ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है। उसने सिटी एसपी से उसकी शिकायत की है। मेरा छोटा भाई हमको घर से निकल दिया, मेरा पूरा विश्वनाथ ओझा मैं घर से पूरा फैमिली को निकल दिया, सामान वामान सब बाहर फेंक दिया, एकदम पूरा गद्दा है, भगवान का पूजा है, सब है, सब बाहर फेंक। किस लिए? बोल रहा है ये घर तुमको हम घुसने नहीं देगा। किसका नाम से घर है? घर है वहाँ का नाम है, पेपर पर सब उसका ये दलील है हमारा पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार ओझा। भाई का नाम? भाई का नाम विश्वनाथ ओझा। थाना गए थे? थाना गए थे, थाना में तो केस लिया नहीं, थाना में 107 केस किया है, 107 से केस चल रहा है। तो कहाँ आए आज? आज आए सिटी एसपी के पास आए हुए हैं थोड़ा इसको आवेदन देने के लिए। नहीं होगा यहाँ पर तो हम लोग सोच लिया कि हम लोग कहीं रहने वाला, कहीं तो रहने का जगह नहीं है, वहीं पर रह के हम लोग तीनों वहीं जान दे देगा। तुलसी भवन में 9 एवं 10 मई को संस्कृति रक्षार्थ दिव्य सत्संग का आयोजन युवा सेवा संघ द्वारा किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन बुलाकर युवा सेवा संघ के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि आशाराम बापू की कृपा पात्र शिष्या साध्वी लीना बहन द्वारा दिव्य सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें शहर के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में साधक भाग लेंगे। युवा सेवा संघ जमशेदपुर की तरफ से संस्कृति रक्षार्थ दिव्य सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम परम पूज्य श्री आशाराम जी बापू की कृपा पात्र शिष्य साध्वी लीना बहन के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जमशेदपुर में बिष्टुपुर में तुलसी भवन में होगा। इसका समय है शाम 4 से 7 बजे तक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हिंदू समाज में जो भ्रांति फैली हुई है कि हमारे अगर हिंदू समाज का कोई संत है तो जरूर ही गलत होगा, ये इस भ्रांति को दूर करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे हिंदू संत गलत नहीं है, उन्हें गलत आरोप में फंसाया जा रहा है, हिंदू संस्कृति पे कुठाराघात किया जा रहा है। इस कार्यक्रम